श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, दो शब्द हैं, एक है प्राप्ति और एक है प्रयोग। प्राप्ति यानी उपलब्धि और प्रयोग यानी इस्तेमाल करना। प्राप्ति जो होती है किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, जो भी प्राप्ति हमें होती है, उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि हमारे कर्मों के अधीन होती है, हमारे पुण्य के अधीन होती है। और उस प्राप्ति का प्रयोग कैसे करना, उसका उपयोग कैसे करना, ये आपके हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। प्राप्ति का प्रयोग यदि अच्छे तरीके से हो जाए तो बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी जीवन सफल हो जाता है। अगर वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयोग सही तरीके से विवेक के साथ कर लिया जाए तो वो वस्तु की कीमत चुकाना सफल हो जाता है और मिले हुए जीवन की, इंद्रियों की, जो भी धार्मिक साधन, सद्गुरुओं का आशीर्वाद जो भी हमें प्राप्त हुआ है, यदि उसका प्रयोग सही तरीके से कर लिया जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो परमात्मा से पूछा गया कि जीवन को सफल करना यानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो पूछा गया प्रभु से कि भगवान, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? पता है ना आपको कि लक्ष्य क्या है हमारा? आपका, हमारा, सबका लक्ष्य है दुखों से मुक्त हो जाना, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना, आत्मा को बंधनों से मुक्त कर देना, यही आपका हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सरल तरीके से, सहज रूप में मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो भी हमें प्राप्ति हुई है उसका प्रयोग हम विवेक के साथ करें, पूरी सजगता के साथ करें। और उसके बाद 3 शब्द याद रखने हैं आपको: हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय का मतलब होता है छोड़ना, ज्ञेय का मतलब होता है जानना, और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। सवाल होता है, हेय क्या, किसको छोड़ें? क्योंकि जीवन के साथ रहते हुए ना तो खाना छूट सकता है, ना समाज छूट सकता है, ना परिवार छूट सकता है, ना कमाई करना छूट सकता है, कुछ भी नहीं छूट सकता। तो फिर परमात्मा ने हेय की बात क्यों कही और ये कहा कि हेय, ज्ञेय और उपादेय को जो जान लेगा, समझ लेगा, निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। तो क्या छोड़ें हम? क्योंकि अगर हम उपवास भी करते हैं तो एक दिन भोजन छूट जाता है। अगर व्यापार से आप लोग छुट्टी लेते हो तो वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार, 2 बार आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन वो काम भी आपको करना ही होता है। अगर मेरी माताएं बहनें किचन से छुट्टी लेना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या छोड़ना है हमें? तो ध्यान रहे, जो भी ओवर हो रहा है, चाहे ओवर थिंकिंग हो, ओवर टॉकिंग हो, ओवर ईटिंग हो, ओवर अटैचमेंट हो, जो भी ओवर है उसको हमें छोड़ना है। क्योंकि जहाँ ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर अटैचमेंट अगर होता है तो निश्चित रूप से पाप कर्म का आश्रव निरंतर निरंतर चालू रहता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में ओवर हो रहा है उसको छोड़ने का प्रयास करें। अगर छूट नहीं रहा है तो छोड़ना है, ये चिंतन जरूर करें। हेय, उसके बाद आता है ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब होता है जानना,
क्या जाने, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपने खुद को ही नहीं जाना, खुद को ही नहीं पढ़ा, तो सारा जाना हुआ बेकार हो जाता है। आज अधिकांश रूप से ये देखा जाता है कि व्यक्ति को दूसरों को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि है, दूसरों को देखने में बहुत ज़्यादा रुचि है, अपने आप के बारे में कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उल्लास नहीं है अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा। अपने आप को अगर जाना भी है तो सिर्फ जो टेम्पररी है हमारी पहचान, उसी को जाना है। जो परमानेंट मैं हूँ, आत्मा जो है, उसको जानने की उत्सुकता पैदा हुई या नहीं हुई, चेक करें। तो जानना है आत्मा को, खुद को। और जो एक बार खुद में उतर जाने का संकल्प करता है, भीतर का रस जिसको एक बार आ जाता है, अंतर का स्वाद जो एक बार चख लेता है, वो भीड़ में भी अकेला रह सकता है। और जिसने अंतर के स्वाद को नहीं जाना, आत्मा की मस्ती को जिसने अनुभव नहीं किया, वो एकांत में भी भीड़ को ढूंढता है, भीड़ को खोजता है। आपने कई बार आपके जीवन में अनुभव किया होगा कि जब कभी आप अकेले रह गए हो, घर में सारे लोग कहीं चले गए हो, तो क्या करते हैं? अधिकांश लोग क्या करते हैं जब अकेले होते हैं? या तो टीवी ऑन करेंगे, या मोबाइल देखेंगे, या किसी को फोन करेंगे। यानी अकेला व्यक्ति अपने आप से दूर भागने का प्रयास करता है। और ज्ञानी कहते हैं कि जानो, अपने आप को जाने बिना तो सारी चीजें बेकार है, सारा व्यर्थ है। और तीसरा है उपादेय, यानी कि ग्रहण करना। क्या ग्रहण किया जाए? तो ज्ञानी कहते हैं धर्म। धर्म ग्रहण करने लायक है। तो सवाल पैदा होगा कि क्या है धर्म, किसे ग्रहण किया जाए? तो ध्यान रखना, जो सबके सुख में मेरा सुख चाहता है, वही धर्म है। जो मेरे सुख में सबका सुख चाहे, वहां कभी भी धर्म हो नहीं सकता। या यूं कह दूं कि जो आप अपने लिए चाहते हो, वैसा ही आप दूसरों के लिए चाहो। चाहे क्रिया रूप में धर्म ना हो, लेकिन आपके भीतर में अगर करुणा है, दया है, शांति है, आनंद है, तो समझ लेना कि आपने धर्म आराधना कर ली, धर्म साधना कर ली। तो ध्यान रहे, प्राप्ति तो हमें बहुत हो गई है, हम उन प्राप्ति का सही तरीके से प्रयोग करें, विवेक पूर्वक उपयोग करें। और हेय यानी कि ओवर जो भी हो रहा है, उसको छोड़ें, पापों को छोड़ें। आत्मा को जाने, यानी ज्ञेय आत्मा को हम समझे, जाने। और उपादेय यानी धर्म को ग्रहण करें। और धर्म वही है कि सबके सुख में मेरा सुख, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ ना करूं। आप सबके भीतर में प्राप्ति के प्रयोग का विवेक पूर्वक भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।